बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कॉलर बनाने की वीडियो। ये कॉलर जो है, वैसे हम जब बनाते हैं तो हम वीडियो बना लेते हैं और बाद में बात बात करते रहते हैं। तो अब जो है, हमने सोचा कि लाइव आपको हम कॉलर बना के दिखाएं किस तरह से हम बनाते हैं, और फिर आपको सही तरीके से समझ में भी आ जाए। और ये वाला तरीका जो है, ये इंशाल्लाह आपको अच्छा भी लगेगा। ये हमने सिलाई लगा दी है, और इतना दबाव देखें आपने कॉलर में देना है। अगर आप ये वाला पीस ज्यादा चौड़ा काटते हैं और ये कम काटते हैं, तो आप जो है दबाव इसमें ज्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने कॉलर को चिपकाया हुआ है। पहले जो हमने बनाया था वो हमने यहीं पे कॉलर अटैच कर दिया था, लेकिन अब हम अलग तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट करना है। इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है, और इस तरह बाहर निकाल के फिर यहाँ से आपने सिलाई शुरू कर देनी है। ये सिलाई जो है, आपने बुकरम से थोड़ा सा हटा के लगानी है। ये देखें, थोड़ा गैप मैंने दिया हुआ है। इसके साथ अगर आप टच करके लगाएंगे तो बाद में नीचे वाला कपड़ा ऊपर से नजर आता है, जो कि बिल्कुल बुरा लगता है। इस तरह से आपने सिलाई को मुकम्मल करना है यहाँ तक, और फिर ऐसे ही फिर आपने यहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ लाके इस कपड़े को आपने थोड़ा ऐसे खींच देना है। ये नीचे वाला कपड़ा है ना, ये देखें, इसको मैं थोड़ा खींचूंगा। ये देखें, कॉलर ऐसे थोड़ा हमारा कॉलर उठ गया है। ये कपड़ा खींचने का मकसद ये है कि हमारा नीचे वाला अस्तर जो है वो बिल्कुल साफ आएगा। कपड़ा खींचा हुआ होगा तो वो बिल्कुल साफ आएगा। और फिर कॉलर में बोन लगती है। बोन अक्सर काफी दोस्त चिपकाने वाली लगाते हैं। वो क्या होता है, वो यहाँ से नजर आने लगती है। हम सिलाई वाली बोन इस्तेमाल करते हैं। बोन लगाने का तरीका ये है, देखिए, इसको हम जितना क्रॉस करेंगे ना क्योंकि हमारी नोक ये क्रॉस वाली है, तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे और नोक के करीब रखेंगे। यहाँ पे ऐसे करीब रख के आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखें, ये सिलाई लगाने के बाद मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ हमने क्रॉस क्यों की है। ये देखें, ये हमारी बोन इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी। ये देखें, बिल्कुल सेंटर में आई है। काफी दोस्त जब बोन लगाते हैं तो उनकी बोन यहाँ पे आती है। जब यहाँ आती है तो फिर बोन को उन्होंने थोड़ा मजबूरी हो जाती है उनकी काटने की ना, तो वो काट देते हैं बोन को। लेकिन इस तरह से आप लगाएंगे और यहाँ बूट की सिलाई में फंस जाएगी, तो आपकी बोन बिल्कुल ऐसे रहेगी। आपका कॉलर कभी भी मुड़ेगा नहीं। अच्छा, ये बोन लगाने के बाद आपने धागे काट देने हैं, और यहाँ से इसको इस तरह से काटना है। चाहे तो ये वाला दबाव भी आप इस तरह से काट सकते हैं। ये देखें, ये आपने काट दिया, और इसको यहाँ से काट दें। अब आपने क्या करना है, ये दबाव जो है इसको भी काट दिया करें। बिल्कुल एक बूट का दबाव दिया करें, क्योंकि डार्क कलर में अमूमन ये वाला दबाव बाहर से प्रेस लगाने के बाद नजर आ जाता है। अगर शुरू में नहीं आया तो आगे चल के जब सूट थोड़ा पुराना होगा फिर लाजमी नजर आएगा। ये दबाव काटने के बाद आपने दूसरी साइड से भी बिल्कुल उसी तरह से क्रॉस करके बोन लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से आपने क्रॉस रखना है। इसको भी हम लगा देते हैं यहाँ पे। और ये वाला दबाव भी बिल्कुल इसके बराबर तक आपने कटिंग कर देना है, इस तरह। और सेम उसी तरीके पे जैसे हमने वो कटिंग किया दबाव, इस तरह से आपने कटिंग कर देना है। और ये वाले कट आपने लाजमी लगाने हैं। ये कट लगाने का मकसद ये है, यहाँ पे हमारा कॉलर राउंड राउंड होता है, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारे कॉलर में खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह से आपने नोक निकाल देनी है। ये देखें, बोन जो हमने लगाई है ना, उसकी मदद से भी हमें ये बोन नोक निकालने में काफ़ी आसानी हुई है। ये देखें, हमारी बोन यहाँ तक आ रही है, और बिल्कुल ऐसे क्रॉस आ रही है। अगर आपको महसूस हो रही हो, ये देखें, ये सिलाई का निशान। और फिर इसी तरह से आपने ये वाली बोन कॉलर जो है नोक इस तरह निकाल देनी है। ये देखें, अब आपने सिलाई जो है, आप चाहें तो इस्त्री लगा लें, लेकिन हम आपको बगैर इस्त्री के भी इस्त्री की तरह ही बना के दिखाएंगे। आपने ये वाले इस वाले कपड़े को इस तरह से खींचना है अच्छी तरीके से। ये देखें, ऐसे खींच के आपने ये सिलाई लगानी है, और फिर यहाँ से आपने बूट की सिलाई उठा देनी है, इस तरह से। यहाँ लाके मशीन रोक दें, और फिर यहाँ से मशीन का रुख चेंज कर दें।
ये देखिए, फिर ये वाला कपड़ा जो है, इस कपड़े को आपने इस तरह खींचना है। जब आप खींचेंगे तो आपका ये वाला दबाव जो है इस तरह से बाहर नजर नहीं आएगा। और जो अंदर में सिलाई आपको बता रहा था बुकरम से थोड़ा हटा के लगाएं, वो भी इसी तरह से हम हटा के लगाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये दबाव नीचे वाला नजर ना आए। अब इस तरह से आपने खींचना है इसको और ये सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे भी आपने ये देखें इस तरह से कपड़े को खींच के रखना है। और फिर इधर से ये देखिए इस तरह से आपने कपड़े को खींचना है। ये देख रहे हैं उठ रहा है, मैं नीचे से इस कपड़े को खींच रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है आपने फिर यहाँ से इस कपड़े को खींच के इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैं इसको इतना खींचूंगा कि आपको लगेगा थोड़ी सी बुकरम हमारी मुड़ भी गई है। और ये जब आप खींच के लगाएंगे तो कॉलर आप नीचे से देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बिल्कुल प्रेस किया हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह से आपने कपड़े को खींच के रखना है। ज्यादा भी नहीं खींचना आपने, इतना लाजमी आपने खींचना है। इसका मैं रिजल्ट आपको ये कॉलर के नीचे से दिखा देता हूँ। पहले मैं ये कपड़ा कटिंग कर लूँ। ये देखें हमारे कॉलर में कहीं पे भी कोई बल वगैरह नहीं है और हमारा कपड़ा बिल्कुल खिंचा हुआ है। ये बनने के बाद हमारा कॉलर बिल्कुल वीआईपी लगेगा। मैं आपको फाइनल में दिखा भी दूंगा। इस तरह से आपने मिलाना है और यहाँ पे एक कट लगा देना है। ये देखें ये कट आपने लगा दिया, ये कट हो गया हमारा। और ये कट हम ऑलरेडी कटिंग में लगा देते हैं कॉलर जब हम कटिंग करते हैं। और फिर इस तरह से आपने कपड़ा लेना है। आप कोशिश करें कपड़ा आड़ा लिया करें। हमारे पास इसमें कपड़ा कम है तो हमने सीधा ही कपड़ा लिया। आड़े कपड़े पे मजीद कॉलर का कपड़ा बैन वाला जो है वो अच्छा लगता है। लेकिन अब इसका तरीका ये है, आपने इस तरह कपड़े को रखना है। ये देखें इस तरह से आपने रखना है। अब आपने कपड़े का बैलेंस एक जैसा रखना है, मतलब जितना कपड़ा आपने ऐसे दिया, आपने ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे आपने कम दे दिया, इस तरफ ज्यादा कर दिया। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर, आपने ये कपड़ा ऐसे करके रखना है। जब आप ऐसे करके रखेंगे तो ये आपका एक ही बैलेंस रहेगा और आपके नीचे वाले कपड़े में खिंचाव पैदा होगा, एक ही शेप पे बनेगा। ये देखें यहां से आपने इसको रख के ऐसे सिलाई शुरू कर देनी है। गोलाई से आपने सिलाई लानी है। अब यहाँ पे जो है अमूमन आपका जहन और अंदाजा चलता है। इस तरह से आपने इसको सीधा कर देना है। ये देखें ये सीधा हो गया। अब ये वाला कॉलर जो हमने कट लगाया हुआ है ऐसे आपने देना है और यहाँ पे आपने देखना है। ये देखें इस तरह से आपने मिला के रखना है। फिर आपने ये नोक सेट कर देनी है। यहाँ से आपने नहीं छोड़ना है इसको, ताकि नहीं तो फिर आपका सेंटर आउट हो जाएगा। ये देखें यहाँ से आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब काफी दोस्त पहले इसकी जोड़ाई कर देते हैं आपस में, यहाँ से सिलाई लगा देते हैं। जब वो कॉलर बनता है वो सिलाई जड़ में लगाते हैं, बाद में यहाँ से ये वाली सिलाई नजर आने लगती है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम आपको कॉलर बनाना सिखाएंगे लेकिन बड़े वीआईपी तरीके से। ये देखें इस तरह से आपने इस कपड़े को भी थोड़ा खींच के रखना है और इस तरह आपने बैन के कपड़े की जड़ में सीधी सिलाई लगा देनी। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के तरीके आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेंगे। और इसी तरह से हम आपको समझाते भी रहेंगे और गाइड भी करते रहेंगे। ये देखें यहाँ से गोलाई पे लाके सिलाई आपने, और यहाँ से थोड़ा सा इसको और खींच देना है कपड़े को। अब मैं आपको ये दबाव कटिंग करके दिखा देता हूँ और फाइनल रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों हमारे कॉलर का रिजल्ट। अभी हमने इसको प्रेस भी नहीं किया और हम इस पे कहीं पे भी प्रेस नहीं लगाएंगे। ये देखें किस तरह से बैठा हुआ है और ये कपड़ा देखें इसमें कोई भी नम नहीं है, बिल्कुल सीधा कपड़ा है।
अब जब आप इसको फाइनल जब यहाँ पे भी लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें कोई नम नहीं आएगा। और ये वाली सिलाई भी मैं आपको बगैर इस्त्री के ही लगा के दिखाऊंगा। ये देखें, इस तरह से आपने इसको खींचना है, इस सिलाई के निशान से आपने सिलाई को शुरू करना है। ये वाली सिलाई आप अपने अंदाजे से अपने तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो लगाते हैं ऐसे ही लगाते हैं। इसको आपने खींच के इस तरह सिलाई लगा लें। और ये इंशाल्लाह इस सिलाई के बाद आपको एक वीआईपी कॉलर बना हुआ देखने को मिलेगा। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये काम कैसा लगा। ये देखें दोस्तों, ये हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी है। अब आप देखें इसके पीछे से हल्का फुल्का जो ये यहाँ से उठ रहा है, ये फाइनल सिलाई जब इसकी लगेगी ये खिंच जाएगा कपड़ा, तो ये भी बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा हो जाएगा। ये देखें, इस तरह साफ हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।